एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सभी लोग बहुत बड़े गड्ढे को देखकर काफी से बुरे होते हैं और इसी के साथ हम एम्पर को देखते हैं जो कि जमीन पे पड़ा हुआ होता है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर हमारी एलाइज आ जाती है और एलाइज उस एम्पर बोल रही होती है, एम्पर क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही कि यहाँ पर लोग सिर्फ तुम्हारे लिए फाइट कर रहे हैं और तुम बस बेशर्म लोगों की तरह जमीन पर पड़े हुए हो। मैंने आज तक तुम्हारे जितना बेवकूफ एम्पर कभी भी नहीं देखा। लेकिन इसी वक्त मैक चिल्लाकर एलाइज से बोलता है, लड़की आखिर ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन इसी वक्त अब्राहम उसे रोक देता है और वो बोलता है, मैं हमें बस देखना चाहिए कि आखिर वो लड़की करना क्या चाहती, इसलिए अभी के लिए शांत हो जाओ। इसके बाद हम एलाइज को देखते हैं जो कि अपने पास से अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है। तो होती है, क्या तुम जानते हो जिस एम्पर को मैं जानती थी वो कभी भी तुम्हारे जैसा नहीं था, बल्कि वो एक बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाला पर्सन था जो अपने लोगों के लिए अपनी जान भी दे सकता था। और इस वक्त एलाइज यहाँ पर किसी स्पेल को पढ़ना कर देती है और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन भी इस फ्लोर के ऊपर आ गया होता है। और इसी के साथ एलाइज बोल रही होती है, एम्पर मैं चाहती हूँ तुम अपने डिसेंडेंट कोई अच्छा लेसन सिखाओ ताकि दोबारा कभी इस तरह की सिचुएशन में ना फंसे। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि एलाइज की स्वॉर्ड में से बहुत ही ज्यादा लाइट स्टार्ट हो जाती है और इस लाइट को देखकर वो एम्पर भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि एलाइज ने यहाँ पर फाउंडिंग एम्पर साउल को सम कर लिया होता है और इस साउल को यहाँ पर देखकर वो एम्पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है, आप तो हमारे फाउंडिंग एम्पर हैं। तो ये बात सुनकर वो एम्पर काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है और इसी के साथ वो रियनहार्ट के पास बैठ जाता है और वो बोल रहा होता है, मेरे प्यारे डिसेंडेंट आखिर ये तुमने अपनी किस तरह की हालत बनाई हुई है। तुम्हें अपने आप हिम्मत देनी चाहिए और अपने एम्पायर को बुरे लोगों से प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि कोई भी तुम्हारे लोगों को नुकसान ना पहुंचा पाए। तो ये बात सुनकर रियनहार्ट बोल रहा होता है, एम्पर आखिर मैं किसके लिए ये सब करूं? मेरा बच्चा जो कि आगे चलकर ये सब कुछ संभालने वाला था वो अब मेरे साथ नहीं है और उसके जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि अब मैं दोबारा कभी भी अपनी एम्पर की मिशन को संभाल सकता हूँ। लेकिन इसी वक्त वो फाउंडिंग एम्पर बोलता है, डिसेंडेंट तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो? क्या तुम जानते हो मेरी तुम्हारे बेटे के साथ मुलाकात हुई थी, वो सच में एक बहुत ही ज्यादा नाइस लड़का है और शायद यही रीजन था कि तुमने उसे नेक्स्ट एम्पर बनने की चूज किया था। लेकिन ये डिजीज की वजह से उसकी डेथ हो गई। लेकिन तुम उसकी फिक्र मत करो क्योंकि वो हमारे साथ बहुत ही अच्छे तरीके से रह रहा है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि सिर्फ तुम्हारा बेटा ही नहीं बल्कि वो तमाम एम्परर्स जिन्हें आज तक मेरी पोस्ट को संभाला है वो सभी मेरे साथ है और हम आपस में हर वक्त बातें करते रहते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि जब तुम हमारे पास आ जाओगे तो तुम अपने बेटे को क्या बताओगे कि उसके मरने के बाद तुमने जीना ही छोड़ दिया, यहाँ तक कि तुमने अपने लोगों को भी प्रोटेक्ट नहीं किया और तुम्हारे ऊपर जो भी जिम्मेदारियां थी तुमने उन सभी को भुला दिया। तो ये बात सुनकर रियनहार्ट काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और इसी के साथ उसे अपने बेटे की कुछ बातें याद आ रही होती है जहाँ पर ये दोनों ही काफी ज्यादा खुश थे। और इसी के साथ एम्पर बोलता है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी बात समझ आ गई है और अब दोबारा तुम अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट कर दोगे। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि एम्पर यहाँ पर काफी ज्यादा रो रहा होता है। जिसके बाद हम फाउंडिंग एम्पर को देखते हैं जो कि अपनी किसी स्किल को एक्टिवेट करता है और इसी के साथ इस एम्पायर में मौजूद हर एक सोल्जर को फाउंडिंग एम्पर की आवाज आ रही होती है जो कि बोल रहा होता है, सभी सोल्जर्स और एम्पायर के लोगों सभी लोग मेरी बात सुनो, यहाँ पर जितने भी लोगों ने एम्पर को धोखा दिया है उन सभी को गिरफ्तार कर लो। और इस वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं जो कि उस मैनेजर का साथ दे रहे होते हैं वो जमीन पर गिर जाते हैं, यहाँ तक कि उस मैनेजर के हाथ में से भी उसकी स्वॉर्ड गिर जाती है और वो बोल रहा होता है, आखिर ये मेरी बॉडी के साथ हो क्या रहा है, मैं अपनी बॉडी को मूव क्यों नहीं कर पा रहा। लेकिन इसी वक्त किसी पर्सन ने अटैक करके उस मैनेजर को जमीन पर गिरा दिया होता है और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि सवाना होती है और वो बोल रही होती है, बेनचेस्टन तुम्हारे पापों को गाढ़ा भर चुका है और अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। और ये बात सुनकर बेनचेस्टन काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फाउंडिंग एम्पर एलाइज से बोल रहा होता है, मास्टर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, क्या आपने मुझे यहाँ पर समन किया, आपकी वजह से मैं अपने डिसेंडेंट से मिल पाया और उसे उसकी लाइफ की इम्पोर्टेंस समझा पाया। तो एम्पर की बात सुनकर एलाइज बोल रही होती है, क्या तुमने मुझे मास्क के साथ भी पहचान लिया? तो एम्पर अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वो बोल रहा होता है, मास्टर आखिर मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ और मैं आपको यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ कि फाइनली आपने उस जगह से खुद को एस्केप करवा लिया है। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि मैं आपके किसी भी काम नहीं आ सकता क्योंकि अब मैं मर चुका हूँ। तो ये बात सुनकर एलाइज बोल रही होती है, तो इतनी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कोई पर्सन है जिसके ऊपर मुझे बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट है और मुझे पूरा यकीन है वो हमेशा मेरा साथ देगा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जिन भी यहाँ पर आ गया होता है और इसी के साथ वो एम्पर यहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद हमें कहानी सुनाने वाले की तरफ से बताया जाता है एम्पर में अब सारी चीजें सॉल्व हो चुकी हैं और वह तमाम धोखेबाज जिन्होंने एम्पर के साथ गद्दारी की थी उन सभी को मौत की सजा सुनाई गई थी। लेकिन एम्पर ने इन लोगों के ऊपर दया दिखाते हुए इन लोगों की फांसी की सजा को हटा दिया और अब सिर्फ इन्हें उम्र कैद की सजा काटनी होगी। और क्योंकि अब्राहम और मैक दोनों ही एम्पर के बहुत ही ज्यादा पावरफुल
पावरफुल स्वॉर्ड्समैन है, इसलिए उनकी सजा को बहुत ही ज्यादा कम कर दिया गया है। लेकिन क्योंकि उन्होंने एम्परर को धोखा दिया था, इसलिए उन्हें कुछ टाइम के लिए काल कोठरी में रखा जाएगा। इसके बाद हमें बताया जाता है कि जिन ने गंधारा गिल्ड के तमाम लोगों को जाने दिया, लेकिन उसने उनकी लाइफ के बदले में उनसे बहुत ही ज्यादा पैसे लिए, यहाँ तक कि उसने उनके तमाम वेपन्स को भी रख लिया। इसके बाद उसने उन्हें यहाँ से जाने दिया। और ये एम्पायर के अंदर एक पहला ऐसा इंसिडेंट है जिसमें किसी भी शहरी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, और ये सब कुछ जिन की वजह से ही हो पाया है, क्योंकि जिन ने सही टाइम पर एम्परर की हेल्प की। और अगर यहाँ पर जिन नहीं होता तो मैनेजर बेनचेस्टर एम्परर को खत्म करवा दिया होता। लेकिन इस इंसिडेंट ने एम्परर की लाइफ को मुकम्मल तौर पर चेंज कर दिया है। और इसी के साथ एम्परर यहाँ पर एक काफी अच्छी स्पीच दे रहा होता है, और वो बोल रहा होता है, एम्पायर के लोगों, मैं आप सभी लोगों से अपने कुछ सालों में किए गई गलतियों की माफी मांगता हूँ, और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा ऐसा कभी भी नहीं होगा, और अब आपको कभी भी आपके एम्परर की वजह से परेशान होना नहीं पड़ेगा। और इसी के साथ वो अपनी स्पीच में और भी काफी ज्यादा चीजें बोल रहा होता है जो कि हमारे इतनी ज्यादा काम की नहीं। और एम्परर की इन तमाम बातों को सुनकर पेनिफर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है। और इसी के साथ वो देखता है कि यहाँ पर जिन भी आ गया होता है। तो पेनिफर हंसते हुए जिन से बोलता है, जिन तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से हमारे एम्परर एक बार फिर से वापस आ चुके हैं। और इसी के साथ वो जिन के पास आ चुका होता है, और वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए जिन से बोल रहा होता है, जैसे मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि आगे के तमाम नेक्स्ट फ्लोर्स पर मैं तुम्हारी हर एक पॉसिबल हेल्प करूंगा। और इसी वक्त हम देखते हैं कि जिन मुस्कुराता है और वह पेनिफर के साथ हाथ मिला लेता है। और इसी के साथ पेनिफर हंसते हुए बोलता है, जिन मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ लॉयल रहूँ। तो ये बात सुनकर जिन भी काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है, और वो बोल रहा होता है, तुम सच में काफी ज्यादा अजीब। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन एलाइस के पास आ गया होता है, और वो बोल रहा होता है, एलाइस तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से यहाँ पर तमाम चीजें बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व हो गई है। लेकिन आखिर तुम इस एम्पायर के फाउंडिंग एम्पर को कैसे जानती हो? तो ये बात सुनकर एलाइस थोड़ी सी उदास हो रही होती है, और वो बोल रही होती है, हमारी मुलाकात एक छोटे से लम्हे के लिए हुई थी, जिसके बाद हम लोग अलग हो गए। और इसी के साथ एलाइस अपनी एक प्रीवियस मेमोरी के सीन का सोच रही होती है, जहाँ पर फाउंडिंग एम्पर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था, और शायद यहाँ पर कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल बैटल हुई थी। और एलाइस को उदास देखकर जिन सोच रहा होता है, शायद कोई ऐसी बात है जिसने एलाइस परेशान कर दिया है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि फाउंडिंग एम्पर ने एलाइस को अपना मास्टर बुलाया था। और इसी के साथ जिन उस प्रीवियस टाइम को याद कर रहा होता है, जहाँ पर एलाइस फाउंडिंग एम्पर से बोला था, कोई पर्सन है जिसके ऊपर मैं बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि वो हमेशा मेरा साथ देगा। और इस बात को सोचकर जिन काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि वही है। लेकिन इसी वक्त जिनको यहाँ पर मौजूद भीड़ में कोई पर्सन नजर आता है, जिसे देखकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, और वो सोच रहा होता है आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। जिसके बाद जिन वहाँ से जा रहा होता है, और वो बोलता है, एलाइस मैं कुछ देर के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पर वेट करना। ये सुनकर एलाइस काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है, और वो बोलती है, तुम अभी तो आए थे, अब तुम कहाँ पर जा रहे हो? लेकिन इसी वक्त जिन उसकी तरफ एक वाइन की बोतल को फेंकता है, जिसे एलाइस फौरन से कैच कर लेती है। और जिन बोल रहा होता है, इस वाइन को मैं स्पेशल तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, और इसका टेस्ट तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, तुम इसे एंजॉय करो, तब तक मैं वापस आ जाऊंगा। तो ये सुनकर एलाइस भी काफी ज्यादा खुश हो गई होती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट उसी लड़की को दिखाया जाता है, जो कि भागते हुए इस जगह से जा रही होती है, और वो सोच रही होती है, नहीं मुझे यहाँ से जाना होगा, अगर उस पर्सन ने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करेगा। लेकिन इसी वजह जिन ने अपनी स्किल ब्रांड ऑफ ट्रिबुलेशन को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिसकी वजह से उस लड़की की बॉडी में काफी ज्यादा पेन होती है, और वो वहीं पर जमीन पर गिर जाती है। और ये देखकर जिन बोल रहा होता है, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम मुझसे बचकर यहाँ से भाग पाओगी? वैसे हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं, तो तुम कैसी हो? और हमें दिखाया जाता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि ओफिलिया है। और दोस्तों आप लोगों को ये लड़की याद ही होगी, इसे अब से काफी टाइम पहले जिन्हें अपना स्लेव बना लिया था। और इसी के साथ हमें ओफिलिया की एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर ओफिलिया हाई रैंक वैम्पायर के सामने खड़ी हुई होती है। और इसी वक्त एक वैम्पायर ओफिलिया को बहुत ही जोर से थप्पड़ मारता है, जिससे ओफिलिया जमीन पर गिर जाती है। और वो वैम्पायर बहुत ही ज्यादा गुस्से में ओफिलिया से बोल रहा होता है, बर्शन और माइकल दोनों ही तुम्हारे साथ गए थे, लेकिन वो दोनों ही मारे गए, और वहाँ से सिर्फ तुम अकेली जिंदा वापस आई हो। और तुमने कहा कि वो दोनों एक इंसान के हाथों से मारे गए, तो आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम भी उनके साथ क्यों नहीं मर गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस इंसान के पैरों में गिर के तुमने अपनी जिंदगी की भीख मांगी थी और उसने तुम्हें ये भीख दे दी? और इसी के साथ वो वैम्पायर ओफिलिया से बोल रहा होता है, तुम यहाँ पर जब तक वापस नहीं आ सकती, जब तक तुम ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड को हासिल ना कर लो। जाओ और जाकर दोबारा से 21st फ्लोर पर ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड की तलाश करो, और अगर इस बार तुम खाली हाथ आई तो मैं तुम्हें जान से मार डालूं। और इस वक्त हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ओफिलिया ने अपनी स्वॉर्ड निकाली होती है और वो इसके साथ सुसाइड कर रही होती है। लेकिन इस वक्त उसकी गर्दन के ऊपर मौजूद निशान खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा पेन हो स्टार्ट हो जाती है। और इसी के साथ सिम की तरफ से बताया जा रहा होता है, एक स्लेव कभी भी अपने मास्टर की इजाजत के बिना सुसाइड नहीं कर सकता। अगर आपको सुसाइड करना है
तो आपको अपने मास्टर की परमिशन लेनी होगी। और ये सुनकर ऑफेलिया बहुत ही ज्यादा रोना स्टार्ट कर देती है और वो बोल रही होती है, मैं अपने घर भी वापस नहीं जा सकती और ना ही मैं खुद अपनी मर्जी से सुसाइड कर सकती हूँ। आखिर ऐसी लाइफ का मैं क्या करूंगी जिस पर मेरा कंट्रोल ही नहीं है। इसी के साथ वो जिन से बोलती है, आखिर तुम मुझे किल क्यों नहीं कर देते, तुम मुझे इस तरीके से परेशान क्यों कर रहे हो। तो जिन काफी ज्यादा हंसते हुए उसके पास बैठ जाता है और वो बुरा होता है, तुम एक काफी काम की वैम्पायर हो, आखिर मैं तुम्हें किल क्यों करूंगा। और इसी के साथ जिन हंसते हुए उससे बुरा होता है, अब ऐसा दिखावा करना बंद करो कि जैसे तुम एक बहुत ही ज्यादा प्यारी और मासूम लड़की हो, तुम इतनी ज्यादा भोली भी नहीं हो, भूलो मत तुम एक वैम्पायर हो। तो ऑफेलिया रोते हुए बोल रही होती है, तो क्या हुआ अगर मैं एक वैम्पायर हूँ, मेरा ताल्लुक भी एक नोबल फैमिली से है। और इसकी ये बातें सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है शायद दूसरे वैम्पायर्स इसे ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड लाने के लिए कुछ ज्यादा ही फोर्स कर रहे हैं, मुझे इसका कोई सोल्यूशन निकालना होगा। और इसी के साथ जिन ऑफेलिया को उसके चेहरे से पकड़ लेता है और वो उससे बुरा होता है, ऑफेलिया उन वैम्पायर्स के पास वापस जाओ और जाकर उनसे ये बोलो कि तुमने एक ऐसा तरीका तलाश कर लिया है जिससे तुम बहुत ही आसानी से ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड को तलाश कर लोगी। तो ये बात सुनकर ऑफेलिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद कहानी सुनाने वाले की तरफ से हमें ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड के बारे में बताया जाता है कि टावर ऑफ ट्रायल्स के अंदर ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होली स्वॉर्ड है और यही एक ऐसी स्वॉर्ड है जिसके जरिए ड्रैगन्स को किल किया जा सकता है। और इस स्वॉर्ड का नाम बालमंग है और ये स्वॉर्ड 21st फ्लोर की एक किसी डंजन के अंदर मौजूद है, लेकिन इस चीज का किसी को भी नहीं पता कि वो डंजन कहाँ पर है, क्योंकि हर 24 घंटे में उस डंजन की लोकेशन चेंज होती रहती है। और बालमंग स्वॉर्ड के प्रीवियस यूजर ने इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा ड्रैगन्स को मारने के लिए किया था और लास्ट फाइट में उसने पॉइजन ड्रैगन को मारने के बाद अपनी स्वॉर्ड को पॉइजन ड्रैगन के स्कल के अंदर ही छोड़ दिया। उसके बाद हमें नेक्स्ट जिन का सीन दिखाया जाता है जो कि स्ट्रीट के ऊपर चल रहा होता है और उसका कोई पर्सन पीछा कर रहा होता है। ऐसे जिन उस पर्सन को देख लेता है और ये देखकर वो पर्सन काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो यहाँ आसपास दीवारों को देखना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसे जिन अपनी स्किल आई ऑफ ग्लटनी को एक्टिवेट कर लेता है और हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है जिसका नाम फर्जिस है और इसका लेवल 50 है और ये पर्सन एक एक्सप्लोरर है। जिसके बाद जिन कॉपी कंडीशन को चेक करता है तो उसमें बताया गया होता है कि फर्जिस आपसे बहुत जल्दी एक फेवर के बारे में पूछने वाला है, तो आप उसको इस फेवर के लिए मान जाइएगा। जिसके बाद आपको उसे ये शो करना होगा कि आप अपने दोस्तों को कितने अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उसकी स्किल को कॉपी कर सकते हैं। ये बात सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और इसी के साथ वो चलते हुए सीधा फर्जिस के पास आ जाता है और इसे जिन उससे बोलता है, फर्जिस अब तुम एक्टिंग करना बंद कर सकते हो, तुम एक एक्सप्लोरर हो और तुम बहुत ही टाइम से मेरा पीछा कर रहे हो और अब इस चीज से मैं परेशान हो चुका हूँ, इसलिए तुम मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो जिनकी ये बात सुनकर फर्जिस पूरा होता है, क्या तुम मेरे बारे में जानते हो। तो जिन बोलता है, ये सब कुछ मैटर नहीं करता, बस मुझे ये बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो। जिसके बाद हमें नेक्स्ट थिंग देखा जहाँ पर फर्जिस जिनको अपनी एक डिवाइस खा रहा होता है और वो बता रहा होता है, सर अनुवाद ये है कि मेरे पास ये जो डिवाइस मौजूद है ये मैंने तैयार की और ये बिल्कुल इस तरीके से काम करती है जिस तरह टावर ऑफ ट्रायल की रैंकिंग काम करती है। यानी कि अगर मैं आपको साफ अल्फाज में बताऊं तो ये नॉर्मल हंटर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव तरीके से काम करेगी, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हंटर्स की इन्फॉर्मेशन को इम्प्लांट करने वाले हैं और इसके अंदर से कभी भी कोई भी पर्सन तमाम पावरफुल हंटर्स की रैंकिंग को चेक कर सकता है और उनकी इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकता है। और सच बताऊं तो जिस दिन से मैंने आपके बारे में सुना है, मैं सबसे पहले आपकी इन्फॉर्मेशन को इस डिवाइस के अंदर डालना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपके बारे में काफी ज्यादा सुना हुआ है कि आप सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और अभी तक आपको कोई भी हंटर हरा नहीं पाया है। और सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आपको मुझे अपनी गिल्ड और अपनी कंपनी हर एक चीज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी हो। तो इस पर्सन की बातें सुनकर जिन सोच रहा होता है ये पर्सन काफी हद तक उस लाइब्रेरी के मैनेजर जैसा ही है, क्योंकि उसे भी अच्छी चीजों को संभाल कर रखना बहुत ही ज्यादा पसंद है और इस पर्सन को हंटर्स की रैंकिंग जानने में इंटरेस्ट है। जिसके बाद फर्जिस अपने पास से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाल रहा होता है और वो बोल रहा होता है, सर आप अपनी इन्फॉर्मेशन मुझे बाद में दे सकते हैं, आपको बस यहाँ पर साइन करना होगा। तो जिन इससे बोलता है, हे फर्जिस जरा वेट तो करो, मुझे लगता है तुम्हें मेरी इन्फॉर्मेशन लेने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। तुमने बोला है कि तुम्हें मेरी और मेरी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें भी मेरे लिए एक फेवर करनी हो। तो ये बात सुनकर फर्जिस काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, सर क्यों नहीं, अगर आप मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार है तो क्या मैं आपके लिए कोई एक काम भी नहीं कर सकता। बताइए आखिर आपका क्या काम है, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो ये सुनकर जिन हंसते हुए बोलता है, मेरा काम इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें मेरे लिए ये पता करना है कि ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड की डंजन कहाँ पर है। तो ये बात सुनकर फर्जिस काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, व्हाट। ऐसे फर्जिस काफी ज्यादा घबराते हुए बोल रहा होता है, सर मुझे लगता है शायद आप जानते नहीं, लेकिन इस एम्पायर में उस स्वॉर्ड के बारे में बात करने से भी बैन किया गया है और आप चाहते हैं कि मैं ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँ कि वो डंजन कहाँ पर है, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो ये बात सुनकर जिन बोलता है, क्या सच में? अगर ऐसी बात है
है तो मैं भी तुम्हें अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। और इसी साथ जिन उठकर वहाँ से जा रहा होता है और वो बुरा होता है। फर्जिस, मुझे लगता है हमारी ये सारी कन्वर्सेशन ही बेकार है। अगर तुम मेरे लिए इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते तो मैं भी तुम्हें अपनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये सुनकर फर्जिस बुरा होता है। अरे सर प्लीज थोड़ी तो सिंपैथी दिखाइए। आप नहीं जानते अगर दूसरी फोर्सेस को इस बारे में पता चला कि हम लोग बालमुख स्वॉर्ड की तलाश कर रहे हैं, सभी लोग हमारे दुश्मन बन जाएंगे और वो उस इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो सुनकर जिन वहीं पर रुक जाता है और इसी के साथ जिन काफी ज्यादा स्माइल करते हुए बोलता है, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम इस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सीक्रेट तरीके से कलेक्ट करो और किसी भी पर्सन को इस बारे में पता ना चले कि हम लोग बालमुख स्वॉर्ड की तलाश कर रहे हैं। तो ये सुनकर फर्जिस काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, जिसके बाद हमें अर्थ पर ब्लैक क्रो गिल्ड का सीन दिखाया जाता है। हम देखते कि आज इस जगह पर गिल्ड में ज्वाइन करने के लिए बहुत ही ज्यादा हंटर्स आए होते हैं और इसी के साथ हमें जूरी को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो बोल रही होती है वो बास्टर्ड जरूर इस वक्त मजे कर रहा होगा और उसने हमें इतने ज्यादा काम में फंसाया हुआ है, अगर मेरा बस चले तो मैं तो उसे जान से मार डालूं। और इसी के साथ हम देखते को काफी ज्यादा चिल्लाना स्टार्ट कर देती है और वो बोल रही होती है ये मेरे कॉलेज के डेज हैं और मुझे कॉलेज में जाकर पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मुझे इन बुक्स को रीड करना पड़ रहा है। क्या सच में उसे मुझ जैसी एक छोटी बच्ची से इतना ज्यादा काम करवाना चाहिए? तो ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद वो बॉडीगार्ड बोल रहा होता है, मैम जूरी आपको इतना ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अगर गिल्ड मास्टर को पता चला कि आप उनके पीछे से इतनी ज्यादा बुराइयां करती है तो वो आपसे कितना ज्यादा नाराज हो जाएंगे। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है मुझे तो यहाँ पर सिर्फ मैम अलाइज की याद आ रही है, क्योंकि इस वक्त गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए बहुत ही ज्यादा हंटर्स आए हुए हैं। अगर यहाँ पर मैम अलाइज होती तो वो बहुत ही आसानी से सभी लोगों का टेस्ट ले लेती और हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। मैं बस ये दुआ करता हूँ कि वो जल्दी यहाँ पर वापस आ जाए। और इसी वक्त दरवाजे के ऊपर कोई पर्सन नॉक करता है और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि ये लोग दरवाजे को खोलकर अंदर आ जाते हैं, जो कि और कहीं नहीं बल्कि हमारे साइको ट्विंस होते हैं। और इन्हें यहाँ पर देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो कहते हैं तुम लोग तो यूरोप के एस रैंक साइको ट्विंस हो, आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? इसी वक्त हम देखते हैं कि कैसी आकर जूरी के पास बैठ जाती है और वो बोल रही होती है हम यहाँ पर ब्रदर जिन के कहने पर आए हैं, उन्होंने बोला कि तुम लोगों को हमारी हेल्प की जरूरत है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि कैस जाकर बॉडीगार्ड से बोल रहा होता है क्या ब्रदर जिन ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया कि हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं? अच्छा ऐसा करो जल्दी से मुझे कंपनी का क्रेडिट कार्ड दे दो। तो इन लोगों की बात सुनकर वो बॉडीगार्ड सोच रहा होता है मुझे सर का मैसेज तो आया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पर ये दोनों साइको आने वाले हैं। क्या अब इस कंपनी को ये दोनों हैंडल करने वाले हैं? और इसी के साथ कैसी बोल रही होती है अच्छा ये बताओ आखिर बाहर इतना ज्यादा रश क्यों लगा हुआ है? क्या आज कोई स्पेशल इवेंट है? जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन हंटर्स के पास कैसी और कैस आ गए होते हैं। और इसी के साथ ये दोनों बोल रहे होते हैं सभी लोग हमारी तरफ ध्यान दीजिए, आप सभी लोग यहाँ पर गिल्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसके लिए आप लोगों को कुछ टेस्ट को पास करना होगा, लेकिन हमने टेस्ट के रूल्स को बहुत ही ज्यादा सिंपल कर दिया है। अब आप लोगों को सिर्फ एक ही काम करना है और वो है कि आप लोगों को हमसे फाइट करनी है। और इसी के साथ हम देखते कि ये दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल कर रहे होते हैं और इसी के साथ वो हंसते हुए बोल रहे होते हैं और फाइट करने के बाद तुम लोगों में से जो भी पर्सन सर्वाइव कर पाएगा उसे हम लोग अपने गिल्ड के अंदर रख लेंगे। और ये बात सुनकर यहाँ पर मौजूद सभी हंटर्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं, लेकिन इसी वक्त कैजी और कैज इन सभी लोगों के ऊपर टूट पड़ते हैं और इन सभी लोगों को बहुत ही बुरे तरीके से बीटना स्टार्ट कर देते हैं। और इन दोनों को ये सब करते हुए देखकर वो मैनेजर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है चलो शुक्र है अब मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा और यहाँ पर मौजूद सभी प्रॉब्लम्स को ये दोनों एस रैंक हंटर्स खुद संभाल लेंगे। और इसी के साथ वो पर्सन यहाँ पर एलाइज की फोटो को देखते हुए सोच रहा होता है मैम एलाइज हम आपको काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं, प्लीज जल्दी से अपने सारे कामों को खत्म करके वापस आ जाइए। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन एलाइज के साथ किसी जगह पर आया हुआ होता है और इसी के साथ जिन बुरा होता है फर्जिस क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम लोग बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, कहीं तुम मुझे किसी गलत जगह पर तो नहीं ले आए? तो फर्जिस बुरा होता है सर मैं जानता हूँ ये जगह काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन मेरा यकीन कीजिए ये बात सच है कि उस डंजन का एंट्रेंस गेट इस जगह पर मौजूद है और मुझे इस चीज के बारे में कंफर्म इसलिए है क्योंकि मैंने अपनी स्किल्स के जरिए इस चीज को कंफर्म किया है। अगर आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो फिक्र मत कीजिए, मैं आपके लिए इस डंजन के गेट को ओपन कर देता हूँ। ऐसे फर्जिस अपनी एक स्किल एंट्री पास का एक्टिवेट कर देता है और इसी के साथ ये यहाँ पर मौजूद गेट के दरवाजे को ओपन कर रहा होता है और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से फर्जिस को बताया जा रहा होता है आप फोर्सफुली एक डंजन के गेट को ओपन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ऊपर एक पेनल्टी लगाई जा रही है और इस पेनल्टी में आप इस डंजन से मिलने वाली कोई भी आइटम को अपने पास
नहीं रख सकते। और इसी के साथ हम देखते हैं कि फर्जिस ने इस गेट को ओपन कर दिया होता है और इस गेट के दूसरी तरफ सचमुच डंजन के लिए एक पोर्टल मौजूद होता है। और इसी के साथ जिन काफी ज्यादा स्माइल करते हुए सोच रहा होता है, मैं जानता था फर्जिस ही एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ही आसानी से इस गेट को तलाश कर सकता है, और फर्जिस ने ये कर दिखाया। जिसके बाद हम देखते कि ये दोनों ही इस डंजन गेट के अंदर एंटर हो जाते हैं और इन दोनों के डंजन में जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ लोग आ गए होते हैं और ये और कोई नहीं बल्कि वैम्पायर्स होते हैं, जिन्हें और कोई नहीं बल्कि ऑफिलिया यहाँ पर लेकर आई होती है। और इसी के साथ इन वैम्पायर्स में इनका लीडर अपने सभी लोगों को ऑर्डर देता है, जिनका पीछा करो, मुझे उससे वो ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड चाहिए। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फर्जिस काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और इसी के साथ वो कह रहा होता है, वाओ ये तो काफी ज्यादा कमाल है, मैंने सोचा नहीं था हमें यहाँ पर प्रीवियस लेजेंडरी ड्रैगन स्लेयर के बारे में इतना कुछ जानने को मिलेगा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एंशिएंट लैंग्वेजेस में काफी ज्यादा चीजें लिखी हुई होती है जिन्हें फर्जिस रीड कर रहा होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रैप्स मौजूद होते हैं जिनमें से काफी ज्यादा एरोस निकलकर फर्जिस के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन इन तमाम अटैक्स को जिनकी तमाम स्पिरिट्स बहुत ही तेजी के साथ ब्लॉक कर रही होती है। और इसी के साथ फर्जिस काफी ज्यादा खुश होते हुए बोल रहा होता है, मिस्टर जिन आपकी ये स्पिरिट्स तो बहुत ही ज्यादा कमाल की हैं, हम इतने टाइम से इस जगह पर वॉक कर रहे हैं लेकिन इन ट्रैप्स में से कोई एक भी अभी तक हमें टच भी नहीं कर पाया, और ये सब कुछ आपके स्पिरिट्स की वजह से ही हुआ है। लेकिन मिस्टर जिन जहाँ तक मुझे पता है ये स्पिरिट्स कभी भी किसी इंसान के सामने सबमिट नहीं करती, तो आखिर आप इतनी आसानी से इन स्पिरिट्स को कंट्रोल कैसे कर पा रहे हैं। तो जिन फर्जिस से बोलता है, फर्जिस ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये बात मैं जानता हूँ कि स्पिरिट्स कभी भी किसी पर्सन के सामने सबमिट नहीं करती, लेकिन इन्होंने मुझे दिल से एक्सेप्ट कर लिया है और ये तमाम स्पिरिट्स मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हैं और इन्होंने मुझे अपना मास्टर मान लिया है। और इसी के साथ जिन हंसते हुए उन स्पिरिट्स से बोलता है, स्पिरिट्स क्या मैंने ठीक कहा ना, तुम लोगों को मुझसे बहुत ज्यादा प्यार है इसलिए तुम लोगों ने मुझे अपना मास्टर माना है। और हम देखते हैं कि तमाम स्पिरिट्स काफी ज्यादा घबराई हुई होती हैं और वो बोल रही होती हैं, मास्टर आपने बिल्कुल ठीक कहा, आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं इसलिए हमें आप बहुत ही ज्यादा पसंद है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन टेलीपैथी के साथ उनसे बोल रहा होता है, अगर इन तीरों में से कोई एक भी तीर मुझे टच हुआ तो मैं तुम पांचों स्पिरिट्स को ब्लैक ही को खिला दूंगा। और ये बात सुनकर वो पांचों स्पिरिट्स बहुत ही ज्यादा घबरा गई होती हैं और वो कह रही होती हैं, मास्टर आप फिक्र मत कीजिए, हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि अर्थ और वाटर स्पिरिट टी बोन की काफी ज्यादा पिटाई कर रहे होते हैं और इसी के साथ वो काफी ज्यादा गुस्से में बोल रहे होते हैं, इडियट तुम कितने ज्यादा स्लो हो, तुम्हारी वजह से हम पीछे रह रहे हैं, क्या तुम थोड़ा तेजी से नहीं चल सकते, क्या हमने तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प इसलिए की थी ताकि तुम हमारी कोई भी हेल्प ना करो, अब जल्दी से खड़े हो जाओ और चलकर हमारी हेल्प करो। और इसी के साथ हम जिनको देखते हैं जो कि फर्जिस को देखते हुए सोच रहा होता है, मैंने 2 कंडीशंस में से एक को तो कंप्लीट कर दिया है और मैं अपनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मान चुका हूँ, लेकिन जो सेकंड कंडीशन है वो अभी तक क्लियर नहीं हुई है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन अपनी फायर को यूज करते हुए यहाँ पर कुछ लाइट्स को ऑन कर देता है और इसी साथ हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अपनी मेन डेस्टिनेशन के पास पहुंच गए होते हैं। और इसी साथ हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों के सामने ही पॉइजन ड्रैगन की बहुत ही बड़ी स्केलेटन बॉडी पड़ी हुई होती है और इस ड्रैगन के हेड में वो लेजेंडरी ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड रखी हुई होती है, जिसे देखकर फर्जिस बोल रहा होता है, वाओ ये स्वॉर्ड तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन अपने स्पिरिट्स को अपने पास से एक स्पिरिट स्टोन देता है और वो बोलता है, तुम लोग 3 घंटे से हमारे लिए उन ट्रैप्स को कवर कर रहे थे इसलिए तुम लोग कुछ देर के लिए रेस्ट कर लो। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि फर्जिस जिनसे बोल रहा होता है, सर मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इस ड्रैगन की बॉडी के बिल्कुल भी करीब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भले ये ड्रैगन मर चुका है लेकिन अब भी इसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल पॉइजन रिलीज हो रहा है और ये पॉइजन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है जो किसी भी पर्सन को बहुत आसानी के साथ किल कर सकता है। यह सुनकर जिन बोल रहा होता है, फर्जिस तुम इस चीज की फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ ये पॉइजन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, मैं इसके करीब नहीं जा सकता। और इतना ही नहीं बल्कि ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड जब तक ये भी अपने मास्टर को खुद सिलेक्ट नहीं कर लेती कोई पर्सन इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये सुनकर फर्जिस काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो बोल रहा होता है, मिस्टर जिन आपके पास तो सच में बहुत ही ज्यादा नॉलेज है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक ऑफर देना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि मैं एक एक्सप्लोरर हूँ और मैं बहुत ही बड़ी बड़ी जर्नीज पर जाता हूँ, तो क्या आप मुझे ज्वाइन करना चाहेंगे? तो ये सुनकर जिन बोल रहा होता है, फर्जिस तुम्हारी ये ऑफर काफी ज्यादा अच्छी है। और इसी के साथ जिन सोच रहा होता है, वो लोग जो कि अर्थ पर एक्सप्लोरर्स थे उन लोगों के लिए ये टावर ऑफ ट्रायल जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि इस टावर ऑफ ट्रायल में बहुत सी ऐसी ब्यूटीफुल चीजें हैं जिन्हें एक एक्सप्लोरर हमेशा विजिट करना चाहता है। और इसी के साथ जिन फर्जिस से बोलता है, फर्जिस तुम्हारी ये ऑफर काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन तुमने काफी ज्यादा बैड टाइम पर पूछी है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर मिलने के लिए हमारे कुछ गेस्ट आए हुए हैं और हमें पहले उनसे निपटना होगा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर तमाम वैम्पायर्स आ चुके होते हैं। और इसी के साथ उन वैम्पायर्स का लीडर बोलता है, फाइनली तो इतने सालों के इंतजार के बाद आज हमें ये ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड मिल ही
ही गई और इसी के साथ वो ओफिलिया से बोलता है, ओफिलिया तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया, अब तुम जब चाहो घर वापस जा सकती हो, तुम्हें कोई पर्सन रोकेगा नहीं। ये सुनकर ओफिलिया भी उसे थैंक यू बोल रही होती है। और इसी के साथ जिन बोल रहा होता है, सच में तुम मच्छरों के साथ जितना मर्जी पीछा क्यों न छुड़ा लो, लेकिन मच्छर तुम्हारा कभी भी पीछा नहीं छोड़ते। तो ये बात सुनकर वो लीडर बोल रहा होता है, हमने इस स्वॉर्ड को हासिल करने के लिए आज तक बहुत कुछ किया है, लेकिन हम इसे कभी भी हासिल नहीं कर पाए, लेकिन आज इतनी आसानी से बस तुम्हारा पीछा करने से हम इस स्वॉर्ड तक पहुंच गए हैं। ये सच में बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है कि एक स्वॉर्ड को हासिल करने के लिए हमें एक इंसान का पीछा करना पड़ा। तो ये बात सुनकर जिन बोल रहा होता है, हाँ ये बात तो मैं जानता हूँ, तुम लोग बहुत ही ज्यादा बेशरम हो, लेकिन मुझे ये बताओ आखिर तुम इस स्वॉर्ड को हासिल कैसे करोगे? इसके आसपास बहुत ही ज्यादा खतरनाक पॉइजन है और ये इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि तुम वैम्पायर्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तो वह लीडर बोलता है, मुझे पॉइजन की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे तुम्हें खत्म करना है। इसी के साथ काफी ज्यादा वैम्पायर्स जिनकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। इसी के साथ वो लीडर बोल रहा होता है, मुझे ये चश्मिश जिंदा चाहिए, क्योंकि यह आगे चलकर भी हमारे काफी ज्यादा काम आएगा। तो ये सुनकर फर्जिस काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो कहता है, नहीं मुझे इन वैम्पायर्स के साथ नहीं जाना, और वो बहुत ही तेजी के साथ घबरा कर यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। इसी के साथ भागते हुए फर्जिस बोल रहा होता है, मिस्टर जिन प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इसी वक्त वो अपनी एक स्किल वार्निंग थ्रू फ्लोर्स को एक्टिवेट कर देता है, और ये एक ऐसी स्किल है जिसके जरिए कोई भी पर्सन एक फ्लोर से किसी दूसरे फ्लोर पर टेलीपोर्ट हो सकता है। और इसी के साथ फर्जिस यहाँ पर अपने लैंप के जरिए कुछ करने वाला होता है, लेकिन इसी वक्त उसके ऊपर तो वैम्पायर्स ने अटैक कर दिया होता है। लेकिन इसी वक्त कोई चीज बहुत ही तेजी के साथ इन दोनों वैम्पायर्स को ही किल कर देती है, और हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि हमारा ब्लैकी होता है। और इसी के साथ फर्जिस भी जमीन पर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके मुंह पर चोट लग गई होती है, और वो यहाँ पर ब्लैकी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, और वो कहता है, ये तो एक एंशिएंट ड्रैगन है। इसी के साथ जिन ब्लैकी से बोलता है, ब्लैकी इस लड़के का ख्याल रखना, इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, बाकी सबको मैं खुद संभाल लूंगा। और इसी के साथ चलते हुए जिन बोलता है, स्पिरिट्स असेंबल। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जितनी भी स्पिरिट्स होती हैं वह सभी अपनी रियल फॉर्म में आ जाती हैं, और इन स्पिरिट्स को देखकर यहाँ पर मौजूद तमाम एम्पायर्स काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और इसी के साथ जिन बोल रहा होता है, आखिर तुम लोगों को क्या लगता है कि क्या मैं इतना ज्यादा वीक हूँ जो इतनी आराम से तुम यहाँ से मुझसे इस स्वॉर्ड और मेरे साथी को ले जाओगे? और इसी के साथ जिन बोल रहा होता है, मैंने सुना है कि तुम वैम्पायर्स फायर के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा वीक हो, क्या ये बात सच है? चलो इसे चेक करके देखते हैं। और इस वक्त हम देखते हैं कि सैलामेंडर यहाँ पर मौजूद इन तमाम वैम्पायर्स के ऊपर अपनी फायर के साथ अटैक कर देता है, और सैलामेंडर अपनी फायर के साथ यहाँ पर एक ही बार में काफी ज्यादा वैम्पायर्स को जलाकर मार डालता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि दूसरी स्पिरिट्स भी यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से फाइट कर रही होती हैं, जिन्हें देखकर टी-बॉन बोल रहा होता है, दोस्तों तुम सभी लोग तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं आ रहा हूँ, मैं तुम लोगों की हेल्प करता हूँ। लेकिन इसी वक्त जिन उसे पकड़ लेता है, और ये देखकर टी-बॉन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन इसी वक्त जिन अपने पास से कोई चीज निकालता है और वो बोलता है, टी-बॉन मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, जाओ और जाकर ये करो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर इन 5 स्पिरिट्स और जिनके एंशिएंट ड्रैगन को देखकर ओफिलिया बहुत ही ज्यादा हैरान हो रही होती है, और वह सोच रही होती है, जब हम लास्ट टाइम मिले थे तब ये पर्सन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन आज मैं ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। लेकिन इसी के साथ वो स्माइल करना स्टार्ट कर देती है, और वो सोच रही होती है, लेकिन ये पर्सन जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाए, लेकिन आज इसका सामना एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वैम्पायर के साथ है। इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि कोई पर्सन अपनी स्किल ब्लड एक्सप्लोजन को एक्टिवेट कर देता है, और इसी वक्त हम देखते हैं कुछ ब्लड जाकर तमाम स्पिरिट्स के ऊपर गिर जाता है। वो उनके ऊपर गिरते ही ब्लास्ट हो जाता है, और इन तमाम स्पिरिट्स को ही इन ब्लास्ट से बचने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। और इसी वक्त छत पर से काफी ज्यादा पत्थर इन तमाम स्पिरिट्स के ऊपर गिर जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वैम्पायर चलता हुआ जिनके पास आ रहा होता है, और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, आज तुम यहाँ पर चाहे जितनी मर्जी स्पिरिट्स ले आओ, और सिर्फ स्पिरिट्स ही नहीं बल्कि तुम इस जैसे कुछ और ड्रैगन्स भी क्यों ना ले आओ, लेकिन तुम्हें आज मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। और इसी के साथ वो पर्सन अपने हुड को उतार देता है, और इसी के साथ जिनने भी अपनी स्किल आई ऑफ ग्लटनी को एक्टिवेट कर लिया होता है। और इसी के साथ हमें इस वैम्पायर की स्टेटस विंडो दिखाई जाती है, लेकिन दोस्तों इसका नाम बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए मैं इसे लीडर ही बुलाऊंगा। और इसके बाकी के जो भी लेवल्स और स्किल्स हैं उन सभी के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए हैं, और जिनको सिस्टम की तरफ से बताया जाता है कि आपका लेवल का गैप बहुत ही ज्यादा हाई है, इसलिए आप इस वैम्पायर की और ज्यादा इन्फॉर्मेशन को चेक नहीं कर सकते। और इसी के साथ जिनको कॉपी कंडीशन बताई जाती है कि इस वैम्पायर के पास प्योर ब्लड है, और इसके पास एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्निक है। अगर आप इसकी इस टेक्निक माइंड डोमिनेशन से बच जाते हैं तो आप इसकी स्किल को कॉपी कर सकते हैं। और इसी के साथ जिन देखता है कि यहाँ पर जो स्पिरिट्स होती हैं उनकी हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब होती है। और इसी के साथ वाटर स्पिरिट जिन से बोल रही होती है, मास्टर अपना ख्याल रखिएगा, इस पर्सन की स्किल्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो जिन बोल रहा होता है, तुम फिक्र मत करो,
तुम लोग ब्लैकी के पास चले जाओ, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, इस पर्सन को मैं खुद संभाल लूंगा। और जिन की बात सुनकर वो वैम्पायर बोल रहा होता है, तुम बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे मैं कोई वैम्पायर नहीं बल्कि कोई नॉर्मल मॉन्स्टर हूँ जिसे हराना तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर तुम सच में इतने ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो मुझे हरा कर दिखाओ। और इसी वक्त वो अपनी स्किल ब्लड एल्केमी को एक्टिवेट कर देता है और इसी के साथ उसने अपने ब्लड को काफी ज्यादा डैगर्स की शेप में चेंज कर दिया होता है, जिनके साथ वो जिन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जिन अपनी फायर स्किल को यूज करके बहुत आसानी से इन तमाम डैगर्स को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वो वैम्पायर बहुत ही तेजी के साथ जिन के पीछे आ चुका होता है और इस चीज को जिन ने भी नोटिस कर लिया होता है। लेकिन वो वैम्पायर जिन के ऊपर अटैक करके उसे यहाँ से काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। और इसी के साथ वो वैम्पायर बोल रहा होता है, एक नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले में तुम्हारी रिएक्शन स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट है और तुमने बहुत ही आसानी से ये देख लिया कि मैं तुम्हारे पीछे आ चुका हूँ, लेकिन मेरे किए हुए डैमेज से तुम खुद को नहीं बचा पाए। और हम देखते हैं कि इस वैम्पायर ने जिनके फेस के ऊपर छोटा सा कट लगा दिया होता है। और इसी के साथ वो वैम्पायर अपनी पावर का एक्टिवेट करते हुए बोलता है, अब इस चीज में काफी ज्यादा मजा आएगा, चलो देखते हैं कि आखिर तुम खुद को कैसे बचाते हो। और इसी वक्त वो अपनी स्किल ब्लड एक्सप्लोजन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो जिन के ब्लड में कुछ चेंजेस कर रहा होता है। और इसी के साथ वो जिन की बॉडी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट करता है और हम देखते हैं कि इस ब्लास्ट की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा धुआं हो चुका होता है। और दोस्तों यहीं पर हमारे एपिसोड खत्म हो जाता है, लेकिन अगले एपिसोड देखने में हमें काफी ज्यादा मजा आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।